So everyone note down question number 7. Now सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे निकालना क्या है और दिया क्या है. See, we are given sum of n terms of a series of AP series actually. अगर मान लो ये sum of n terms of AP series है, तो अगर मान लो ये sum of n terms है ये AP का, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ देखना एक बार. अगर मान लो मैं यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे सपोज मैं 1 लगा दूं, तो S1 का मतलब क्या होगा? S1 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म. नाउ सम ऑफ फर्स्ट टर्म या टर्म 1 बोलो, बात बराबर होगी, है कि नहीं? तो S1 मतलब जहां पे n है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? 1. So what is the answer we are getting? 3. Now S1 means the first term itself, and so that's why I can say that S1 is equals to the term 1 itself, that is equals to A. Now S2. Now S2 means sum of first two terms of AP, okay, of this series. So sum of first two terms निकालने के लिए जहां पे n है वहां पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 square plus 2 into 2, that is 4 plus 4, which is equals to 8. Now can I say that this 8, that is S2 जो आया हमारा 8 आंसर, it is equals to A plus A2. Can I say that this is equals to A plus A2? Because S2 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सम. नाउ हम लोग को A का वैल्यू पता है, which is how much? 3. So we can determine the value of second term, that is 8 minus 3, which is how much? 5. तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, और हमको क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालना है. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकाल के भी थर्ड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट टर्म 3 है और second term 5 है, तो what is the common difference? 2 is the common difference. So we can say that the first three terms are first three terms are 3, 5, 7. Clear or not? यहाँ पे इतना ही बोला है, लेकिन हम तुम लोगों को एक और मेथड बताएंगे. I'll explain you one more way of doing this particular sum. And this particular method will help you in doing other type of questions जो इस तरह का दिया है, SN equals to n square plus 2n. तो एक बार ध्यान से दूसरा मेथड भी देखना सबको. Now just tell me one thing. Last day मैंने बताया था कि an equals to Sn minus S of n minus 1. Do you remember this part? That an, अगर मान लो हम लोग को an जानना है, so what is an equals to? It is equals to Sn minus S of n minus 1. That is अगर हम पहला 10 टर्म्स का सम निकाल के उसमें से अगर हम पहला 9 टर्म्स तक का समेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, पहला 10 टर्म्स का समेशन निकाल के उसमें से पहला 9 टर्म्स का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा? 8 है. तो इसी कांसेप्ट को समझा के मैंने बताया था तुम लोगों को कि an is equals to Sn minus S of n minus 1. Now note down. We are given Sn. So can I calculate what is S of n minus 1? अगर S of n दिया हुआ है तो S of n minus 1 क्या होगा? देखो जहां पे n है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? n के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? n minus 1. तो राइट साइड में जहां पे n दिख रहा है वहां पे हम लोग n minus 1 रिप्लेस कर देंगे. So we have n square minus 1. S of n minus 1 is n square minus 1. Now we know that an equals to Sn minus S of n minus 1. What is Sn? It is n square plus 2n. What is S of n minus 1? N square minus 1. Let us open the bracket and you get 2n plus 1. तो यहाँ पे हम लोग को nth टर्म मिल गया 2n plus 1. ऑलराइट, हम लोग को nth टर्म क्या मिल गया? 2n plus 1. तो अगर मान लो nth टर्म मिल गया 2n plus 1, so what is the difference between an and Sn? अगर मान लो यहाँ पे मैं n की जगह पे 2 दे दूं तो यहाँ पे मुझे पहला 2 टर्म का सम मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ n की जगह 2 दे दूं तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा? ओनली द सेकंड टर्म.
अगर हम यहाँ n की जगह 3 दे दें तो हमको क्या मिलेगा, थर्ड टर्म इटसेल्फ, बट यहाँ पे n की जगह 3 देंगे तो क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स. So now we can use this to determine the first three terms. That is a1 equals to 2 1 2 plus 1 3, a2 equals to 2 2 4 plus 1 5, a3 equals to 3 2 6 plus 1 7. और जो भी टर्म निकालना होगा you can calculate. So I want everyone to copy down. I mean do this second method also, not just first method. Second method भी जानना बहुत जरूरी है. क्लास 10 रहता तो चलो फर्स्ट मेथड जाके हो जाएगा, बट 11th स्टैंडर्ड में ये मेथड भी जानना बहुत जरूरी है. ओके, सो एक बार कॉपी करो सबको. So everyone pay attention here. We are doing number 23 now. So note down everyone. If the sums of first n terms of two different APs, we are not talking about a single AP. We are not talking about a single arithmetic progression, but we are talking about two different arithmetic progressions. Okay? और दोनों arithmetic progressions का sum of two n terms का रेशियो दिया हुआ है, and read the question. It is written, it is 7n minus 5 is to 5n plus 17. ये गिवन है. ये क्या गिवन है कि दो डिफरेंट एपीज का n टर्म्स तक का सम दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, देखो लिखा हुआ है, शो दैट, सॉरी प्रूव करना है हम लोग को, शो दैट द टर्म्स ऑफ टू एपीज, सिक्स्थ टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल. सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर. सबसे पहला पॉइंट, अगर देखा जाए तो दो एपी के बारे में बात किया जा रहा है, टू डिफरेंट एपीज के बारे में बात किया जा रहा है. तो एक बात बताओ, क्या वो दोनों एपी का हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं पता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना एक बार. लेट a1 d1 and a2 d2 be the first term and common difference of two different APs. मतलब a1 और d1 क्या है, पहला AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है. और a2 d2 क्या है, a2 d2 है सेकंड AP का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे सम में दो अलग अलग एपीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली पहला एपी का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा. तो मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को a1 और d1 से यहाँ पे डिनोट किया है, और सेकंड एपी का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा, तो उसको मैंने क्या चीज से डिनोट किया, a2 और d2 से डिनोट किया. ऑलराइट, अब देखो आगे. देखो यहाँ पे हम लोग को पता है that sum up to n terms of first AP by sum up to n terms of second AP का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है, it is 7n minus 5 by 5n plus 17. ये दिया हुआ. Now tell me everyone, sum up to n terms of first AP. Now the formula is what, n by 2. All right, twice a. Can you tell me पहला AP का फर्स्ट टर्म क्या है? a1. So it is twice a1 plus n minus 1 into common difference, that is d1, divided by n by 2 twice a2 plus n minus 1 into d2. और ये हम लोग को पता है it is 7n minus 5 by 5n plus 17. n by 2 cancel हो गया, and this is what we have. Now I am not trying to simplify this because actually इसका simplify करके जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना अननोन क्वांटिटीज है, अगर ध्यान से नोट करो तो n एक, a1 d1 a2 हो गया तुम्हारा 1 2, यहाँ पे 3, और d1 d2 हो गया तुम्हारा 4 चीज हो जाएगा. तो हम लोग वो 4 चीज मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, हम लोग को सम अप टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी और सम अप टू n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी का जो रेशियो दिया हुआ था यहां तक ही छोड़ देते हैं. नाउ विल सी लेटर ऑन की क्या करना है, मतलब आगे हम सोचेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, फिलहाल के लिए यहां तक ही छोड़ देते हैं. नेक्स्ट, ये तो हो गया गिवन पार्ट. अब एक बात बताओ, गिवन पार्ट के बाद क्वेश्चन को रीड करके बताओ, एक बार क्वेश्चन को रीड करके बताओ कि यहाँ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, बताओ पहले. मतलब दोनों एपी का, दो डिफरेंट एपीज का सिक्स्थ टर्म क्या है बताओ, तो इक्वल प्रूफ करना है. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर मान लो तुम सपोज दो आदमी है, ए और बी,
और दोनों का एज सेम है, तो दोनों का एज का रेशियो क्या होगा? 1:1। सेम क्वांटिटीज है तो रेशियो क्या होगा? 1:1। अब ध्यान देना एक बार, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप गिवन जो दिया हुआ है वो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो प्रूव करेंगे ना, प्रूफ भी हम रेशियो को का कंसेप्ट को यूज करके प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना बताओ तो? कि दोनों एपी का 6 टर्म क्या है? इक्वल है। तो इक्वल मतलब हमको क्या शो करना है कि रेशियो 1:1। रेशियो 1:1 मतलब टर्म दोनों का इक्वल हम लोग शो कर देंगे। नाउ टू प्रूव दैट 6th term of both APs are equal, ये हम लोग को शो करना है। So for this now let us find out the 6th term of first AP by 6th term of second AP. Now tell me everyone, what is 6th term of first AP? A plus 6 minus 1 into D. But what is A? What is D? तो क्या मैं लिख सकता हूँ A1 plus 6 minus 1 into D1 by A2 plus 6 minus 1 into D2? All right, I'll be writing it, just wait. तो यहाँ पे आ गया A1 plus 5D1 और यहाँ पे आ गया A2 plus 5D2. Now मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो रेशियो के टर्म्स में है. इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द गिवन कंडीशन इज इन टर्म्स ऑफ रेशियो. सो आई हैव टू यूज दैट रेशियो टू प्रूव दैट द टर्म्स आर इक्वल. दैट इज टू प्रूव दैट द रेशियो इज 1:1. तो कैसे यूज करेंगे, ध्यान दें. अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे A1 और A2 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, पहले बताओ. 2. अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए एक फ्रैक्शन का A1 और A2 दोनों का कोएफिशिएंट को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, बिकॉज फ्रैक्शन में 2 काम कर सकते हैं. सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटी से डिवाइड, चेंज नहीं होता फ्रैक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे 2A1 2A2 2A1 2A2. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना सबको. यहाँ पे D1 का कोएफिशिएंट का फॉर्मेट कैसे है बताओ, और D2 का क्या है, n-1. एक बात बताओ तुम्हें मुझे, D1 भी n-1 है, D2 भी n-1 है. मतलब यहाँ से एक चीज पता चल रहा है ना कि D1 का कोएफिशिएंट और D2 का कोएफिशिएंट भी जैसे यहाँ पे A1 A2 का कोएफिशिएंट सेम और वो भी ट्रू, मतलब सेम, और उसमें भी क्या है 2. और लेकिन यहाँ पे D1 D2 का कोएफिशिएंट जो भी होगा हमको पता नहीं है वो क्या होगा बताओ, इक्वल होगा. समझ में, n-1 के फॉर्म में होगा. तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, 11-1, ठीक है, 11-1 इज हाउ मच, 2A1 plus 11-1 D1 by 2A2 plus 11-1 D2. Alright everyone. Now मैंने, अच्छा एक बात बताओ, कैसे ये दिमाग में है कि मुझे इसको 11-1 लिखना है? अच्छा दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है 13-1 14-1. देखो क्योंकि यहाँ पे 10 है तो n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली 11-1 ही तो 10 होता है ना, है कि नहीं? और तो कुछ होता नहीं ना, 11-1 ही 10 होता है, तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अब एक बात बताओ, इमेजिन अ सिचुएशन, जस्ट इमेजिन कि ये चीज, ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है. सोचो कि यहाँ पे तुमको लेफ्ट साइड में n के जगह पे 11 मैंने लगा दिया, 11 लगा दिया, तो ये n की जगह 11 लगा दिया. इसका मतलब जहां पे n है राइट में वो, जैसे मान लो, आई मीन लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सपोज इफ एट द प्लेस ऑफ n इफ आई पुट 11, तो यहाँ पे भी जहां n है वहां पे 11 लगाना पड़ेगा. अगर मान लो मैं यहाँ पे n का वैल्यू सपोज आइडेंटिफाई किया कि n का वैल्यू 10 है, तो जहां पे राइट में n है वो क्या हो जाएगा 10. अगर मान लो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि n का वैल्यू यहाँ पे 15 होगा, तो राइट साइड में n है वो क्या हो जाएगा 16. अब एक बात बताओ, तो इसको देख के और इसके लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करके n का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो बस राइट साइड में n की जगह 11 है. By comparing we get n equals to 11. By comparing we get n equals to how much, 11. So 77 minus 5 by 55 plus 17, that is
72 upon 72, that is 1 by 1, that is 1:1. As the ratio is 1:1 means what? Equal. Therefore, sixth terms are equal. Alright, after completing this sum, everyone will do sum number 27. Everyone note down number 24 का हुआ. So if the ratio of the sum of m terms and n terms of an AP, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग AP नहीं है, यहाँ पे एक ही AP है, of an AP. So let A and D be the first term and the common difference respectively. Now it is given that sum up to m terms and sum up to n terms of the same AP का जो रेशियो है वो क्या है? m square by n square. So what is the formula? It is n by 2 twice a plus n minus 1 into d. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n by 2 twice a plus n minus 1 into d. 2 gets cancelled. ठीक है, अब ध्यान देना एक बार, इस m को मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में लिया और ये n को न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? 2a plus m minus 1 into d by 2a plus n minus 1 into d. n कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? ये 2a plus m minus 1 into d by 2a plus n minus 1 into d equals to how much? n by n. Mark it as well. ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 क्वांटिटीज है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, बट यहाँ इसको छोड़ दो, यहाँ तक ही सेम हम लोग पिछले वाले सम जैसे ही लॉजिक लगा के करेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म एंड nth टर्म्स. हम लोग को क्या प्रूव करना है देखना ही. तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है that ratio of mth term is to nth term is how much? Is 2m minus 1 is to 2n minus 1. ठीक है, अब एक बार ध्यान से नोट करना. सबसे पहले एवरीवन नोट डाउन. लिसन इन, जैसे पिछले वाले सम में जो दो, एक तुम लोग किया, एक मैंने जो बताया, वहां पे राइट साइड का एक्सप्रेशन किस पे डिपेंडेंट था? बताओ तो, देख के बताओ. n पे डिपेंडेंट था. बट यहाँ पे राइट का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर m पे डिपेंडेंट है और डिनोमिनेटर किस पे डिपेंडेंट है? n. मतलब m अलग होगा, n अलग होगा. अब एक काम करते हैं हम लोग, सपोज मान लो हम लोग को सपोज 6th टर्म और 10th टर्म का रेशियो निकालना, ये भूल जाएगा. जस्ट फॉरगेट अबाउट क्या यहाँ पे पूछा है. पहले मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना. मान लो क्वेश्चन में ये बोला होता, find the ratio of 6th term is to 10th term. Now just tell me one thing. 6th term means a plus 5d and 10th term means a plus 5d. ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे. ठीक है ना, इसको यूज करेंगे. इसको यूज करने के लिए मुझे a1 a का कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? 2. तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें? 2. ऑलराइट, अब एक बात बताओ, यहाँ पे d का कोएफिशिएंट कैसा है? और यहाँ पे d का, तो क्या मैं 10 को क्या लिखूंगा? 11 minus 1. और यहाँ पे 18 को क्या लिखूंगा? 19 minus 1. ना अभी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड का जो न्यूमरेटर है वो किस पे डिपेंडेंट है? और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है? तो फिर आंसर क्या होगा इसका? 11. हो गया, क्लियर हुआ? अगर मान लो ये क्वेश्चन होता तो फिर ये आंसर हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं. यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ nth term is to nth term is how much? 2m minus 1 is to 2n minus 1. Now let us find out mth term. It is a plus m minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. Now a1 a का कोएफिशिएंट यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है. तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट का फॉर्मेट कैसे है बताओ तो? m माइनस क्या होना चाहिए? 1 और यहाँ पे n माइनस 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2m माइनस 1 लिख सकता हूँ? देखो तो 2m माइनस 2 को और इसको 2m माइनस 1 चेक एवरीवन। एक बात बताओ 2m माइनस 1 कितना होता है? व्हाट इज 2m माइनस 1 माइनस 1? व्हाट इज 2m माइनस 1 माइनस 1? और मुझे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? m माइनस व्हाट 1 और 2? 1 n माइनस 1। तो मैंने 2m माइनस 2 को क्या लिखा? 2m माइनस 1 माइनस 1 और n को क्या लिखा? सॉरी 2m माइनस 2 को क्या लिखा? 2m माइनस 1 माइनस 1। इफ यू 2 कॉमन लेगा तो m माइनस 1 n नहीं ले सकता ना यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म क्या है? d का कोएफिशिएंट m माइनस 1 के फॉर्म में। अब देखो आगे नेक्स्ट 2 कॉमन ले लेंगे तो वापस तो वही आ जाएगा, कॉमन होकर कैंसिल। अब देखो नेक्स्ट, अब एक बात बताओ n के जगह पे क्या है? यहाँ पे n के जगह पे क्या है? 2n-1 और n के जगह पे 2n-1। तो n का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा? 2n-1 ठीक है। अब एक बात बताओ, सम नंबर 24 का 2, एवरीवन प्लीज नोट डाउन 24 का 2। 24 का 2 और 24 का 1 में बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं ना कि सम अप टू m टर्म्स, वो इन लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट अप टू a। तो तुमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? कितने टर्म्स का समेशन है? m टर्म्स। और मान लो Sn अगर मान लो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट अप टू an हो, मतलब कितने टर्म्स का समेशन है? n टर्म। तो यहाँ पे 24 का 2 एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 24 का 2 अभी तुम लोग ट्राई करेंगे। So everyone note down. So you have an AB series. So let the first term be A and common difference be D. Now it is written that S1 denotes sum up to n terms. So it is given by the formula n by 2 twice A plus n minus 1 into D. Let me mark it as equation number 1. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है S2. S2 means sum up to 2n terms. So it is given by n by 2 twice A plus n minus 1 into D. Let me mark this as number 2. और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि S3 means sum up to 3n terms. So it is given by 3n by 2 twice A plus 3n minus 1 into D. अब देखो प्रूव क्या करना है? We have to prove that S3 equals to 3 times S2 minus S1. Okay, so let us take RHS. Okay, and in RHS let us substitute the value of S2. The value of S2 is 2n by 2 twice A plus 2n minus 1 into D, and S1 is n by 2 twice A plus n minus 1 into D. अब देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? देखो ध्यान से, हम लोग को शो करना है कि S3 के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को अगर पेशेंस रख के अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगा करें तो एक बार में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, S3 मतलब ये, और ये लाने का मतलब है कि ब्रैकेट के आगे क्या होना चाहिए? ये यहाँ पे है, दोनों में n by 2 कॉमन दिख रहा है। सो लेट अस टेक n by 2 कॉमन। ऑलराइट, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए हम लोग को? ब्रैकेट के अंदर चाहिए 2a. So let us multiply 2 with both the terms. So we have 4a plus 2 times 2n minus 1 into d minus 2a minus n minus 1 into d. Now what is 4a minus 2a?
उसके बाद क्या चाहिए 2a के बाद प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा दोनों टर्म डी वाला, दोनों में से डी कॉमन ले लेते हैं। अगर हम दोनों में से डी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो पार्ट है उसको सॉल्व कर दो। सो वी हैव 4n minus 2 plus minus n plus 1. Simplify this, you'll get 2a plus 3n minus 1 into d. And what is this? This is equals to S3 equals to LHS n square. सर एक बार कौन सा ये वाला? देखो यहाँ पे 4a minus 2a हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट के अंदर 2a मिल गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे d के टर्म्स में चाहिए। देखो तो मैंने इन दोनों में से d कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 times 2n minus 1 माइनस ऑफ n minus 1। इसको सॉल्व कर दो सर बस, तो फिर मुझे n ठीक है। So see, listen here everyone, almost yeah, we have completed. I mean hardly if you cover, I mean solve all the questions after number 8, hardly you'll get 2 to 3 doubts more. अगर आता है तो ज्यादा 2 से 3 डाउट आएगा। एक सेकंड ना, अब जैसे कि अगर मान लो 30 नंबर किसी का डाउट अगर होगा तो अब सॉल्व हो जाएगा, मतलब बहुत सारा सम अब सॉल्व हो जाएगा। सर पर 9 में 9 थोड़ा अलग ही है सर, एक बार 21। हाँ 9 में थोड़ा डाउट है। हाँ 21 हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ है। Last term of an AP is x. The sum of the terms of AP is 155. Find the value of x. नंबर ऑफ टर्म्स Listen here everyone, do all the sums from exercise 14C from 9 onwards, okay? And then whatever doubts you have, you will solve next year.